नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। अब आगे क्या? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। जब से परीक्षाएं कैंसिल हुई है, व्हाट्सएप और मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हैं और कई कॉल भी आ चुके हैं। लगभग 100 से 150 के आसपास कॉल आ चुके हैं और 250 से 300 के आसपास मेरे पास पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आए हैं। बस यही कि सर अब आगे क्या करें, परीक्षाएं रद्द हो गई। कुछ बच्चे तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार वापस परीक्षा ले ले। देखो, वापस तो परीक्षा होगी नहीं, परीक्षाएं रद्द हो चुकी है, तो अब आगे क्या? कक्षा 10 के विद्यार्थी क्या करें, कक्षा 12 के विद्यार्थी क्या करें? पहली चीज़ तो मैं ये जो परीक्षा जो रद्द हुई है, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। परीक्षा रद्द करना, बोर्ड परीक्षाएं रद्द करना बहुत ही एक गलत तरीका कह सकते हैं कि एक नींव को खोखली कर दी है, ये कह सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए कि जो विद्यार्थी कक्षा 10 में था, समझिएगा कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम जो चलता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है, सब पास किए जाते हैं। यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक विद्यार्थी चाहे किसी भी कंडीशन में हो, फेल तो वो होगा ही नहीं। ठीक है, आर्ट में फेल नहीं होगा तो वो विद्यार्थी आ गया था, किसमें आ गया था? 9th में आ गया था, क्योंकि 8 तक तो फेल ही नहीं कर सकते ना। और कक्षा 9 से लास्ट ईयर उसको प्रमोट करके उसको कर दिया गया कक्षा 10 के अंदर। ठीक है, अब 10वीं से वो प्रमोट होकर वो आ गया किसके अंदर? कक्षा 11 के अंदर। यानी जो विद्यार्थी के साथ हो रहा था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता है, वो स्कीम हो गई उस विद्यार्थी के लिए। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक किसी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता। यानी उस विद्यार्थी का सही रूप से आकलन हुआ ही नहीं, उसका लेवल अपने को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि 8 तो वैसे ही पास हो गया, 2 साल वो कोरोना की वजह से पास हो गया, कक्षा 11 में आ गया। अब वो सब्जेक्ट लेगा तो क्या लेगा, उसको खुद को ही नहीं पता। क्योंकि ये वास्तविकता है कि हमारे यहाँ पर विद्यार्थी इस हिसाब से विषय का चयन नहीं करते हैं कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या पढ़ना चाहिए। यहाँ विषय का चयन जो लेकर किया जाता है मुख्य रूप से परसेंटेज के बेस पे करते हैं। गलत है हालांकि, ये परसेंटेज के बेस पे विषय का चुनाव कभी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन करते हैं। अब काफी बच्चों का आ रहा है कि सर हम सब्जेक्ट कैसे लेंगे। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट लेने की अगर मैं बात करूं कि कौन सा विषय लेना है, कक्षा 10 की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि कक्षा 10 में जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है, अभी मैं ये कह रहा हूं कि विषय का चुनाव करो अपने हिसाब से कि आपको क्या पसंद है। आपको विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, आपको आर्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको कॉमर्स अच्छी लगती है, आपको बायो अच्छी लगती है, आपको एग्रीकल्चर अच्छी लगती है, आपको गणित अच्छी लगती है, ये आपको खुद को पता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। उस आधार पर आपको सब्जेक्ट का चयन करना है। अब करना क्या है, घर पे बैठे हैं तो पढ़ाई शुरू कर दो कक्षा 11 की, क्योंकि संभावनाएं ये पूरी है कि अगर आपकी कक्षा 10 के अंदर अगर आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हुई है तो कक्षा 11 के अंदर आपने सुन भी लिया होगा कि सरकार कक्षा 11 को बोर्ड करने की कोशिश में है, विचार कर रही है पूरा। और विचार कर रही है कक्षा 11 को अगर बोर्ड किया जाएगा तो उसके अंदर ऐसा मान के चलो कि 30% जो है आपका 10वीं का कोर्स आएगा और 70% 11वीं का कोर्स पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, और जो सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं या जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दें। आपके आस पड़ोस में होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई अध्यापक है या आपके कोई बड़े भाई बहन हैं, उनसे आप मतलब बात करें। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि आप मतलब इतना मतलब वो लोड ले ले कि अब सब्जेक्ट कैसे क्या लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे बर्डन नहीं पालनी है। ठीक है, अब बात करते कक्षा 12 को लेकर। कक्षा 12 को लेकर अगर बात करें कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धांधली देखने को अपन कह सकते हैं, क्योंकि कक्षा 12 के विद्यार्थी अब जाएंगे कॉलेज के अंदर, और कॉलेजों में अधिकांश कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है 12th के परसेंटेज के ऊपर। अब 12th के आपके परसेंटेज क्या है? अब सरकार आधार बनाएगी कक्षा 10 को कि 10th के अंदर उसके क्या परसेंटेज थे और 12th के अंदर वर्कबुक को लेकर। अरे वर्कबुक में काम ही कहां हुआ, एक क्या कहूं, बकवास है एक तरह से। वर्कबुक क्या काम हुआ वर्कबुक के अंदर? कितनी स्कूलें चली थी?
वर्कबुक में को लेकर परसेंटेज का मतलब वो परसेंटेज बना दिए जाएंगे आपके कक्षा 12-10 को लेकर। हो सकता है कि कक्षा 10 में विद्यार्थी की कंडीशन कुछ और कक्षा 12 में उसने अच्छी मेहनत की हो, तो वो मेहनत उसकी किसी काम की नहीं रही ना। क्योंकि कॉलेज के अंदर 12th के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन लिया जाता है, मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। कक्षा 12 के अंदर आपके कितने परसेंटेज है, जिसके अच्छे परसेंटेज होते हैं उनका सिलेक्शन पहले होता है, बाकी वेटिंग लिस्ट में होते हैं। तो एक प्रकार से इसलिए आपने देखा होगा कि मतलब एक मैसेज चल रहा है बार बार कि मतलब बच्चे भी खुश, अभिभावक भी खुश, लेकिन दुखी है तो वो अध्यापक जो उस बच्चों की खोखली नींव को देख रहा है, वो उसके खोखले भविष्य को देख रहा है। ये वास्तविकता है। आज भले आप मतलब खुश हो, लोग खुश हो गए यार चलो बच्चे पास हो गए, ये हो गए, जो कमजोर हो तो बहुत ही खुश होगा यार मैं तो मान लो फेल हो रहा होता लेकिन आज पास हो गया, लेकिन नींव को खोखला कर देगा ये। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? सरकार ने तो खोखला कर दिया, हम खुद बचेंगे ना। अगर हम खुद मेहनत करेंगे तो अपनी नींव को अपन मजबूत कर सकते हैं। भले ही सरकार ने प्रमोट कर दिया हो, आपकी परीक्षाएं नहीं हुई, आपके साइंस थी, आगे आप बीएससी करने वाले हो, लेकिन पूछा तो यही जाएगा ना। पूछा तो आपका यही जाएगा जो आपने 11वीं-12वीं में पढ़ा है, बीएससी में वही काम आने वाला है। तो अच्छे से तैयार करो, क्योंकि वहां आपको नींव को मजबूत करना है। अब आपको वक्त आ गया है जब आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। सरकार ने तो वैसे भी कभी साथ दिया नहीं, चाहे कोई भी सरकार रही हो। जनता की कहने को होती है, कभी सरकार जनता की होती नहीं है, सिर्फ कहने को होती है। हमें अपना काम खुद को करना पड़ेगा, खुद को अपने को स्टेब्लिश होना पड़ेगा। बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज को कि मतलब परीक्षाएं कैंसिल हो गई। हम साल भर मेहनत करते हैं, क्लासों के अंदर बच्चों को तैयार करते हैं। अब वायरस वहीं दिख रहा है तो मैं एग्जाम में सोशल डिस्टेंसिंग था। अरे जब कोरोना नहीं था तब भी सोशल डिस्टेंसिंग से परीक्षाएं होती है। परीक्षाएं तो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हुई है। कौन सी वहां भीड़ के साथ परीक्षाएं हो रही थी? इंतजार कर लेते, परीक्षा तो होनी चाहिए थी कम। अब कुछ आएंगे महानुभाव जो मुझे गलत ठहराएंगे, मुझे पता है। अरे वायरस आप मार्केट के अंदर जाके देखो, अभी सरकार ने खोला, इतनी भीड़, मैं कह रहा हूं बहुत भीड़ है, गजब की भीड़ है मार्केट के अंदर। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मास्क लोग लगा रहे हैं तो केवल इसलिए लगा रहे हैं कि चालान का डर है, इसलिए मास्क लगा रहे हैं। लेकिन विद्यालय एकमात्र ऐसा परिसर होता है जहां पूर्ण रूप से अनुशासन के साथ हर काम होता है। किया जा सकता था, परीक्षाएं ली जा सकती थी, इंतजार किया जा सकता था। मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी में फैसला किया गया, बच्चों की नींव को खोखला कर दिया गया। अब 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका जो सिलेक्शन होने वाला होता है कॉलेज के अंदर परसेंटेज बेस के ऊपर होता है। क्योंकि ये मैं जान रहा हूं कि मेरे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने वाले थे, हो सकता है किसी के अंदर 10th में उनकी कमजोरी हो, लेकिन इस बार उनकी काफी अच्छी तैयारी थी। अब वो नर्वस हो रहे हैं। तो और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं, तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई सी भी स्थिति रही हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है, रेगुलर तैयारी करते रहना है। आपने कंपटीशन एग्जाम में फॉर्म भर रखा होगा, पीटीटी के अंदर भर रखा होगा, या और भी किसी एग्जाम में फॉर्म भर रखा होगा, तो आप उसकी तैयारी करते रहिए। उसकी तैयारी करो, अब पीटीटी की तैयारी करो, नीट की करो, जेई की करो, जो भी हो सेल्फ स्टडी करो। अगर आपका 11th का कोई बेस अगर मान लो कमजोर रह गया तो उसको कवर करो। फ्री मत बैठो यार, फ्री मत बैठो, खाली बैठना ही नहीं है। ये नहीं कि अब बस परीक्षाएं कैंसिल हो गए, बस मजे आ गए, नहीं, ये तो और गलत हो जाएगा। सरकार ने तो खोखला कर ही दिया है। अगर आप मजे करोगे तो आप फिर और अपने आप को गर्त में ले जाओगे। इसलिए जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, अब अपने को स्वीकार करने के अलावा अपने पास कोई उपचार नहीं है। दूसरी बात, रिजल्ट के बारे में आपको कोई विचार करना ही नहीं है, क्योंकि अब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट बनेगा उसमें आपका अब कोई रोल नहीं है, अब कोई रोल नहीं है। हाँ, पहले अगर परीक्षा होती तो आपका रोल था कि आपको ही अपना रिजल्ट बनाना था, लेकिन अब आप अपना रिजल्ट नहीं बनाओगे, अब आपका रिजल्ट सरकार बनाएगी। इसलिए रिजल्ट के बारे में विचार नहीं करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है। बहुत ज्यादा दुखी हूं मैं भी इसको कि परीक्षाएं कैंसिल हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहे, ये नहीं कि परीक्षाएं कैंसिल हो गई तो मस्त हो गए, नहीं, पढ़ाई करते रहो। सीखोगे तो है ना यार, सीखने को तो मिलेगा।
किताबों के अंदर बहुत कुछ है सीखने को लेकर। धन्यवाद।